हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर सन, दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पाथ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से आ जाइए, हम लोग अपनी आज की क्लास को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, आ जाइए। आपको पता है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था विटामिन के बारे में। हमने मात्र ये समझा था कि विटामिन होते क्या हैं, प्रो विटामिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, विटामिन क्या करते हैं, हमने इनके बारे में चर्चा की थी। और अभी आपने 7 बजे यूट्यूब पर एक सेशन देखा जो कि यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही था, विटामिन मिनरल का था। उसमें भी हम लोग कई बार विभिन्न विभिन्न प्रकार के विटामिन का नाम सुन रहे थे। अगर हम आज की बात करें और अगर हम कल की क्लास को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें, तो कल भी हमने यही पढ़ा था कि विटामिन क्या है, तो हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है, ये हमारे अल्प मात्रा में इसकी जरूरत होती है, ये हमारे शरीर में स्वयं निर्मित नहीं होते, इसलिए हमें फूड के द्वारा इसे लेना पड़ता है। ठीक है, ये हमें कोई ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। 2 प्रकार के विटामिन थे हमारे, एक वसा में घुलने वाला था और एक आपका जल में घुलने में आपके पास एक तो था विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी, जबकि फैट में घुलने वाले में विटामिन ए डी ई के आ रहा था। ठीक है, ओके। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो वसा में घुलने वाले विटामिन है और जो आपके जल में घुलने वाले विटामिन है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये ए डी ई के होते हैं और ये वसा में ही घुलेंगे और इन्हें घुलने के लिए आप किसी न किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है ना, अर्थात प्रोटीन की सहायता से ही ये घुलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे यकृत में सही तरह से संग्रहित होते हैं और हमें ये भी पता है कि जब ये हमारे शरीर में कम होने लगते हैं तो हमें डिफिशियंसी रोग होने लगता है या डिफिशियंसी शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने जल में घुलनशील विटामिन पढ़ा। जो जल में घुलता है इसका अवशोषण आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी स्टोर नहीं होता, ये हमारे शरीर में बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता, मूत्र के द्वारा ये उत्सर्जित हो जाता है, इसीलिए इसकी कमी भी हमें ज्यादा होती है। इसके लिए किसी कैरियर वैरियर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके। इसकी कमी जल्दी प्रकट होती, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा भी फैट वाला तो फिर भी थोड़ा सा हमारे शरीर में स्टोर होता है ना, ये बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता, इसीलिए इसकी कमी जल्दी प्रकट होने लगती है। अगर ये हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्सर्जित हो जाएगा मूत्र के थ्रू। ठीक है, ओके। और इसमें आते कौन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में थोड़ा थोड़ा विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। आपको ये पता है विटामिन में जो वीटा है इसका मतलब होता है जीवन, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है ना। ऐसे करके आपने बहुत सारी चीजें कल वाली क्लास में देखी थी। अब हम लोग आज, ठीक है, कमेंट करना बंद करिए, पहले पूरा चैप्टर सुनिए। हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। ठीक है, ओके। किसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझिए, जो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि विटामिन ए की जब भी चर्चा होगी तो विटामिन ए क्या है, तो ये एक प्रो विटामिन का उदाहरण है ना। कल हमने पढ़ा था ना विटामिन ए क्या है, तो आपने ये बोला था कि विटामिन ए क्या है, एक प्रो विटामिन है। ठीक है, ओके। विटामिन ए क्या है, प्रो विटामिन है, अर्थात हम इसे अपने रूप में ग्रहण नहीं करते, मुख्य रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, इसका कोई ना कोई क्या होगा, पूर्वगामी रूप होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होगा, बीटा कैरोटीन होगा। यही बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाता है और शरीर में भी या हमारे लीवर में, यकृत में जाता है और अपने वास्तविक रूप में, अर्थात अपने रियल रूप में, ठीक है, वास्तविक रूप में दिखने लगता है और फिर वही हमारा विटामिन ए हो जाता है। अर्थात विटामिन बी क्या है, एक प्रोविटामिन है, इसका पूर्वगामी रूप बीटा कैरोटीन है, जो कि यकृत में जाकर के अपने वास्तविक रूप में क्या हो जाता है, प्रकट होता है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग जब 7 बजे यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इसको ना कई सारे नामों से जाना जा सकता है। अगर हम नामों की बात करें तो वो सारे नाम इसकी कमी से जुड़े हुए हैं। पहला तो ये समझिए कि इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, वो क्या है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ओके, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, लेकिन इसके और बहुत सारे नाम हैं। पहले तो समझ लीजिए रतौंधी, ठीक है, ओके। दूसरा बाइटट स्पॉट, इसकी कमी से बाइटट स्पॉट होता है। ठीक, इसके अलावा कॉर्निया जीरोसिस होता है। ठीक है, कॉर्निया जीरोसिस देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा हमें ग्लूकोमा देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लूकोमा देखने को मिलता है। हमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है। फोटो
ठीक है। ग्लूकोमा फोटोफोबिया देखने को मिलता है। आपको बस कुछ और नहीं करना, ये जितनी भी बीमारियां हैं, अभी हम और बहुत सारा पढ़ेंगे, है ना? ओके, जैसे आपका जीरोफ्लैथेमिया है ना, इसकी कमी से क्या होता है, जीरोफ्लैथेमिया भी होता है, ठीक है, फ्लैथेमिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बीमारी के आगे एंटी जोड़ देना है, ठीक है। अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसकी कमी से होने वाले जो जो रोग होंगे उसके आगे एंटी जोड़ दीजिए, अर्थात इसे हम एंटी रतौंधी कहेंगे, एंटी बाइटट स्पॉट कहेंगे, एंटी कॉर्निया जीरोसिस कहा जा सकता है इसे एंटी ग्लूकोमा कहा जाएगा, इसे एंटी फोटोफोबिया कहा जाएगा, इसे एंटी जीरोफ्लैथमिक विटामिन कहा जाएगा। अर्थात आप बस इतना समझिए कि ये सब विटामिन ए के क्या है, नाम है, जितना इससे होने वाला रोग है उसके आगे सिर्फ एंटी 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 ही क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। एंटी रतौंधी, एंटी बाइटट स्पॉट, एंटी कॉर्नियल जीरोसिस, इसके अलावा एंटी ग्लूकोमा, एंटी फोटोफोबिया, एंटी जीरोफ्लैथेमिया, ये सब इसके नाम है। इनके अलावा एक्चुअली ये जो विटामिन होता है ना, ये आपका बहुत जरूरी है संक्रमण से रोकने में। अगर विटामिन ए की कमी है ना, तो आपको संक्रमण होने लगा, इन्फेक्शन होगा। अर्थात संक्रमण भी क्या है, एक प्रकार का रोग है या रोग का लक्षण है। तो आप क्या कहेंगे, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसे कहा जाता है। तो हम लोग सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं ना कि इसे हम एंटी रतौंधी, एंटी बाइटट, एंटी कॉर्निया स्कोर, एंटी ग्लूकोमा, एंटी फोटोफोबिया, एंटी जीरोफ्लैथेमिया और एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। और इसका रासायनिक नाम कभी पूछा जाए तो हमें क्या पता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इतनी बात हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा और समझिए, क्या हम ये बात भूल जाएं कि कल हमने एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र किया था और हमने ये पढ़ा था कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं, ये हमारे फेस पर ग्लो लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये सारे तो इनके नाम हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये तो जितना हमने देखा ये सब तो इनके क्या हो गए, नाम हो गए सारे, कि इनको हम इन नामों से जानते हैं ना। बाकी हम इन्हें और क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। और हमें बहुत अच्छे से याद है, जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा विटामिन ए, सी और ई, ये तीन हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट भी हो गया, कौन, हमारा विटामिन ए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब विटामिन ए के बारे में अगर कुछ और बेसिक चीजें जाने, तो आप ये समझिए कि विटामिन ए की जो खोज हुई थी ना, उस खोज को करने के लिए प्रयोग किया गया था। और वो प्रयोग किस पर हुआ था, चूहों पर हुआ था, ठीक है, प्रयोग हुआ था, चूहों पर हुआ था। और वो प्रयोग किसने किया था, या हम सीधे कहें विटामिन ए की खोज का श्रेय किसे को जाएगा, मैकालम को जाएगा, ठीक है, किसको जाएगा, मैकालम को जाएगा। क्लियर, ओके। तो आपका विटामिन ए, रेटिनॉल, ये प्रो विटामिन का उदाहरण है, ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है। इसे हम इन सारे नामों से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसका जो खोज है, इसका श्रेय मैकालम को जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग करके विटामिन ए को खोजा था, तो इन्होंने चूहों पर, ठीक है, चूहों पर रिसर्च करके इसे खोजा था। और यह किसमें घुलनशील है, तो हमें पता है कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। क्योंकि हमें पता है जब भी वसा घुलनशील विटामिन की बात होती है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है, हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। अर्थात हमारा ये चारों में से हम विटामिन ए की बात करें तो यह किसमें घुलनशील हो गया, हमारा विटामिन ए, विटामिन ए जो है ये घुलनशील हो गया वसा में। इतनी मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा देखिए, हमने विटामिन ए की बात की और यहाँ पे बहुत सारा फल सब्जी जी रख दिया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, जितनी भी यहाँ पे फ्रूट्स रखे गए हैं, ठीक है, जनरली ज्यादा से ज्यादा सब क्या हैं, सब पीले नारंगी रंग के हैं। क्यों, ओके, क्या है, सब पीले नारंगी के हैं। जैसे देखिए, गाजर रखा हुआ है ना, पीचेस रखे हुए हैं, आवाकाडो रखा हुआ है, आपका मीट रखा हुआ है, ये पपाया रखा हुआ है, ब्रोकली रखा है, मैंगो रखा हुआ, मैक्सिमम ये देखा गया कि येलो कलर के फ्रूट्स या येलो कलर के आपके आइटम रखे हैं। क्योंकि विटामिन ए की प्राप्ति किसमें होती है,
पीले और नारंगी रंग की फल और सब्जियों से हमें क्या मिलता है, ठीक है? हमें क्या मिलता है, ये जो हमारा विटामिन ए है वो मिलता है, ठीक है? ओके, अच्छा, अगर हम थोड़ा-सा अभी जो पढ़े हैं ना, उसको अगर हम डील करें, तो देखिए हमने अभी यही पढ़ा है कि विटामिन एक एक आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है? जो कि हमारे दृष्टि तंत्र के लिए अर्थात हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी के जो सामान्य काम-काज हैं, जो वृद्धि है, उपकला उपकला मतलब समझते हैं क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यूज़ विटामिन ए नहीं रहेगा तो एपिथेलियम टिश्यूज़ भी विकृत हो जाते हैं। तो ये हमारी उपकला अखंडता, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन, प्रतिरक्षा, तभी तो हम विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन कह रहे थे क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करता है और प्रजनन के लिए कोशिका कार्य के रख-रखाव के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। और आप यहाँ पर वीएडी देखिए, वीएडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। वीएडी मतलब क्या होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी अर्थात बीएडी की कमी गरीब समाजों में विशेष रूप से भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में एक बहुत ही बड़ी पोषण की समस्या होती है, ठीक है? मेरी इतनी बात क्लियर? अभी यही चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी है, ओके? अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर हम विटामिन ए के सोर्सेस की बात करें, तो ये हमें 2 सोर्सेस से मिलेंगे और इनफैक्ट विटामिन ए क्या, कोई भी हमारा, ठीक है, ओके? कोई भी हमारा क्या हो गया अ न्यूट्रिएंट हो गया, वो हमें या तो प्लांट सोर्स से मिलेगा या तो हमें वेजिटेबल सोर्स से या तो हमें प्लांट सोर्स से मिलेगा यानी कि वानस्पतिक जगह से या हमें एनिमल सोर्स यानी कि प्राणिज जगत से मिलेगा। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें कि विटामिन ए हमें कौन-कौन से एनिमल सोर्स से मिलेगा, तो देखिए अंडा, मांस, पनीर, दूध, लीवर, गुर्दा, मछली के जिगर का तेल यानी कि फिश लीवर ऑयल, इन सब से हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलता है। जबकि अगर हम वानस्पतिक की बात करें तो देखिए गाजर, पपीता, ठीक है, कद्दू, फिर आपका साबुनी एक प्रकार का फ्रूट है, ब्रोकली, शकरकंद यानी गंजी जानते हैं स्वीट पोटैटो, ओके? ये इन सब में हमें क्या मिलेगा? हमें विटामिन ए मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ एक और बात ध्यान रखिए, जो एनिमल जगत से मिल रहा है वो रेटिनॉल है, ठीक है? ओके? क्लियर? प्राणिज जगत में जो भी आपका विटामिन है वो रेटिनॉल के रूप में होता है, जबकि वानस्पतिक जगत में किस रूप में होता है? कैरोटीनॉइड के रूप में होता है, ठीक है? ओके? किसके रूप में होता है? कैरोटीनॉइड के रूप में होता है। क्लियर? मेरी इतनी बात क्लियर? तो जो एनिमल सोर्स है उसमें रेटिनॉल और ये जो है इसमें कैरोटीनॉइड के रूप में ये प्रेजेंट होगा जो आपके प्लांट सोर्सेज होते हैं उसमें, ठीक? तो ये हमें यहाँ प्लांट सोर्स से और हमें एनिमल सोर्स से ये हमें मिल रहा है और हमने ये ज़रूर जाना कि नारंगी रंग के फल सब्जियों में, पीले रंग के फल सब्जियों में ये हमें इतनी सारी मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में मिलता है, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा थोड़ा और देखिए, अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा और डिस्कस करना शुरू करें ना, तो ये जो रेटिनॉल है, ओके? या ये जो विटामिन ए है, वो 4 प्रकार का होता है, ठीक? ओके? ये जो है, ये क्या होता है 4 प्रकार का होता है। हालाँकि अभी हम विटामिन ए के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, इतना ढेर सारा काम करता है, ठीक है? ओके? ये सब ओके? ये सब इतना ढेर सारे काम करते हैं, लेकिन पहले तो हम टाइप ऑफ विटामिन ए की बात करें कि कितने प्रकार का विटामिन ए हमारे पास है, ठीक है? जो हम अपने इन्हीं वानस्पतिक और ये जो हमारा प्लांट सोर्स है उनसे हम कंज़्यूम करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले जो आता है उसका नाम है विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है? सबसे पहले वाले का नाम क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल है, जबकि दूसरा आपके पास क्या है? विटामिन ए 2 है। जबकि जो तीसरा आपके पास है वो है विटामिन ए एल्डिहाइड, ठीक है? ओके, विटामिन ए एल्डिहाइड है, ठीक? और जो चौथा है वो विटामिन ए एसिड है, ठीक है? विटामिन ए एसिड, इसी को रेटिनोइक भी कहा जाता है, ठीक है? इसी को रेटिनोइक भी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार के हमारे पास क्या हो गए? जी, ये हमारे पास क्या हो गए? 4 प्रकार के विटामिन्स हो गए, ठीक है? ओके, अच्छा, अब इनके बारे में हम देखते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछा गया ना कि अभी आप बता रही थी, यूट्यूब पे भी आप चर्चा कर रही थी कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रजनन के लिए भी विटामिन ए की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे एपिथेलियम टिश्यूज़ के लिए, तभी तो विटामिन ए नहीं रहेगा, तभी तो त्वचा संबंधी रोग होता है, पाइनोडर्मा, फैट और विटामिन ए की कमी से ही तो टोड स्किन और ये त्वचा संबंधी रोग होते हैं ना। तो कुछ-कुछ काम तो इसके बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है? अगर कभी मान लो मैं आपसे ये पूछूँ कि कौन-सा ऐसा है इन चारों में, जो प्रजनन के लिए, जो आपकी आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है? आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे विटामिन ए एल्डिहाइड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आँखों की दृष्टि के लिए, आपकी आँखों के विज़न के लिए, ठीक है? ओके? अच्छा, अब एक-एक करके हम चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले विटामिन ए रेटिनॉल की बात करते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, अच्छा ये है क्या? ये सब फॉर्म ऑफ विटामिन ए हैं। विटामिन ए इन-इन प्रकार के होते हैं, ठीक है? अगर हम सबसे पहले की बात करें जिसको विटामिन ए कहा जाता है, जिसका नाम रेटिनॉल है, ठीक है? ओके? इसकी प्राप्ति आपको केवल आपको होगी एनिमल सोर्स से, ठीक है? ओके? केवल प्राणिज जगत से आपको क्या होगा? ये प्राप्त होगा। कौन? विटामिन ए रेटिनॉल। अच्छा, जैसे आपकी समुद्री मछलियाँ, ठीक है? ओके? समुद्री मछली से आपको क्या मिलेगा? ये विटामिन ए रेटिनॉल मिलेगा। इसके अलावा अंडा भी इसका सोर्स है, ठीक है? इसका मछली भी, मांस भी इसके सोर्स हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स क्या है? आपकी समुद्री मछलियाँ, जिसको सी फिश कहते हैं, ये इसका बढ़िया सोर्स होते हैं, ठीक है? ओके? और विटामिन ए टू, तो इसका भी सोर्स क्या है? ताजे पानी की मछली, ठीक है? ताजे, एक्चुअली पता है जो आपके एनिमल सोर्स होते हैं ना, ये बहुत ब्लंडरफुल होते हैं, मतलब एक तरीके से ब्लंडर नहीं, वंडरफुल होते हैं, ओके? क्यों? क्योंकि इनमें बहुत कुछ होता है। इनकी अवशोषक क्षमता भी बहुत सॉलिड होती है, ठीक है? तो अब ताजे पानी की मछली है, ठीक है? ओके? ताजे पानी की मछलियों में आपको विटामिन ए टू मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सक्रिय रूप है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म है, ये काम करता है, लेकिन फिर भी सबसे एक्टिव यही रहेगा। सब पढ़िए, लेकिन सबसे एक्टिव क्या रहेगा? यही रहेगा। अर्थात ताजे पानी की मछलियों में ए टू मिल रहा है। ये आपका ए टू जो है ये सक्रिय है, लेकिन फिर भी इतना सक्रिय नहीं है कि विटामिन ए एल्डिहाइड को पीछे कर दे, है ना? तो सक्रिय तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी जो सक्रियता है वो आँख एवं प्रजनन में, आँख और प्रजनन में दिखती है, मतलब कि ये क्या करता है? ये, जबकि एल्डिहाइड जो है ना, इसने पूरा ठेका उठा रखा है। अर्थात यही हमारे लिए क्या है? अति आवश्यक है। कभी पूछा जाए विटामिन ए का कौन-सा प्रकार आपकी आँखों और प्रजनन के लिए अति आवश्यक होता है? आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे विटामिन ए एल्डिहाइड। ये हमारे शरीर के लिए एसेंशियल नीडी है, अर्थात हमारे लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है? ओके? ये हमारी आँखों की रोड और कोन्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारी आँखों के रोड और कोन में पाया जाता है। आपको पता है रोड और कोन मतलब? हमारी आँखों में ना लाइट रिसीविंग सेल्स होती हैं। लाइट रिसीविंग सेल्स जो प्रकाश को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है? ओके? क्या करती हैं? प्रकाश को एक तरीके से, जी, प्रकाश को एक तरीके से एक्सेप्ट करती हैं, स्वीकारती हैं। जो आपकी ये वाली रोड वाली सेल्स होती है ना, ये रात में देखने में मदद करती हैं, अंधेरे में। ठीक है? ओके? और ये जो कोन्स है, ये आपको दिन में, ठीक है? मतलब प्रकाश में देखने में मदद करता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, आवाज़ ब्रेक हो रही है? क्लियर? क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है? ठीक है? क्लियर? तो हमारा विटामिन ए एल्डिहाइड में हमने देखा कि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रोड और कोन्स में पाई जाती हैं। जो हमारा रोड्स है, वो हमारे रात में देखने में हमें, या डिम लाइट में देखने में मदद करता है। जबकि जो कोन्स है ना, वो हमें एक तरीके से, जी, जो हमें दिन में देखने में, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश में देखने में ये मदद करता है। ठीक है? क्लियर होगी बात? ओके?
ठीक है? अच्छा, जबकि ये जो तीसरा है ना, ये आपका रेटिनोइक एसिड है, जिसको विटामिन ए एसिड कहा जाता है। ये आपका एक ऐसा विटामिन ए का प्रकार है, जो कि किसमें नहीं बदलता, जो कि रेटिनॉल में नहीं बदल पाता है, ठीक है? जो कि किसमें नहीं बदल पाता, रेटिनॉल में नहीं बदल पाता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर? ठीक है, ओके। रॉड और कोन्स क्या हैं? तो आपके रेटिना, रेटिना ही है जहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? हमारे रेटिना में उपस्थित फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, जो दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है? ये दोनों सेल्स हमारी आंखों की रेटिना पर होती हैं, ठीक है? और ये प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। और हाँ, ये रॉड्स मंद प्रकाश यानी कि रात में अंधेरे में देखने में हमारी मदद करते हैं, जबकि जो कोन्स हैं ये तेज प्रकाश में यानी लाइट में, दिन में, ये हमें देखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर होगी बात? ठीक, ओके। और ये जो आपका है विटामिन ए रेटिनोइक जिसको कहा जा रहा है, ये रेटिनॉल में नहीं बदल पाता है, ठीक है? क्या ये चारों प्रकार क्लियर है? एक बार सभी लोग बताइए। ओके, ठीक है, ठीक है। हमने अभी क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो विटामिन ए है वो चार प्रकार का है। एक है आपका विटामिन ए, दूसरा ए2, तीसरा विटामिन ए एल्डिहाइड, और फिर आपका है विटामिन ए एसिड, ठीक है? ओके, विटामिन ए एसिड। आपने देखा विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहा गया, केवल प्राणी जगत से इसकी प्राप्ति हो रही, अंडा मांस मछली है ना, और समुद्री मछली इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर? ओके। इसके बाद आपने A2 की बात की, जब A2 की बात की तो हमने ये देखा जी, हम लोगों ने ये देखा कि यह ताजे पानी की मछलियों में पाया जा रहा है। ये विटामिन A2 से कम सक्रिय है, आंख और प्रजनन के लिए ये लाभकारी है। जबकि विटामिन ए एल्डिहाइड ये अति आवश्यक है, ये आंखों के रेटिना के रॉड और कोन्स में होता है, और यही रॉड्स क्या होते हैं, रात में देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जो कोन्स हैं वो दिन में देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है? ओके। और ये दोनों रेडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट में उपस्थित रहते हैं, ठीक है? ओके। और ये रॉड और कोन्स क्या है, सब कोशिकाएं हैं, हमारी रेटिना में होती हैं। ये फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है? या लाइट रिसेप्टर का, ये फोटो रिसेप्टर का, ये बात एक ही है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? तो ये आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, उसी में ये दोनों होते हैं। जबकि विटामिन ए एसिड जिसको रेटिनोइक एसिड कहा जाता है, ये रेटिनॉल में परिवर्तित नहीं हो पाता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बताइए। ओके, इतनी मेरी बात क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये प्रोविटामिन भी से हम कहते हैं। प्रोविटामिन वो विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर जाकर के अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, उन्हें प्रोविटामिन कहते हैं। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो शरीर के अंदर जाकर के विटामिन ए में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ये परिवर्तन होता कहाँ है? यकृत में। 2021 टीजीपीएससी में पूछा गया था ना, ओके। और इसे हम क्या कहते हैं? प्रति शुष्क नेत्रता, यानी कि एंटी जीरोफ्लैथमिक विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, है ना, के नाम से जान रहे थे। विटामिन ए की खोज का श्रेय किसको जाता है? मैकालम को जाता है। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। विटामिन ए प्राणी जगत में रेटिनॉल के रूप में होता है, वानस्पतिक जगत में बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, जो यकृत में जा करके क्या हो जाता है? रेटिनॉल में बदल जाता है। ये किसमें घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। सूर्य की रोशनी में काफी मात्रा में ये नष्ट हो जाता है। प्राणिज भोज्य पदार्थ विटामिन ए के उत्कृष्ट स्रोत हैं। कैरोटीन विटामिन ए का पुरोगामी रूप होता है, और ये जो कैरोटीन होता है ना, ओके, ठीक है, ओके, दोनों एक जैसा ही है जी, ओके। तो आपका ये जो आपका कैरोटीन है वो तीन रूप का होता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है? यानी आप अल्फा कैरोटीन कहिए, बीटा कैरोटीन कहिए, गामा कहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन ही होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, विटामिन ही है, डोंट कंफ्यूज। ओके, क्लियर? अच्छा, आप जरा देखिए
अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करें ना, तो विटामिन ए का कार्य क्या है? तो सबसे पहले हम उन कार्यों के बारे में बात करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी सुन रखा है। जैसे हमने ये सुना कि हमारी आँखों की दृष्टि के लिए कौन ज़रूरी है? तो आँखों के दृष्टि के लिए या हमारे विज़न के लिए विटामिन ए चाहिए ही चाहिए, ठीक है? हमारी आँखों में क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएँ पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। जो जिसमें कौन है? तो एक को रॉड्स कहा जाता है और दूसरे को कोन्स कहा गया है, ठीक है? ओके। रॉड्स आपको रात में देखने में मदद करेगा या अंधेरे में, जबकि ये जो कोन है वो आपको दिन में देखने में मदद करेगा। हमने ये बात अभी पढ़ ली, ठीक है? तो एक तो हमें समझ में आ गया। दूसरा, आपके शरीर को ये संक्रमण से बचाता है ना? संक्रमण से बचाने का काम करता है, तभी तो इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन कह रहे थे। तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि यह हमें क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। तीसरा, यह प्रजनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि प्रजनन में ये हेल्प करता है। प्रजनन के लिए विटामिन एक बहुत ज़रूरी होता है जिसका नाम है विटामिन ई, है ना? विटामिन ई प्रजनन का विटामिन यानी फर्टिलिटी विटामिन कहलाता है, ठीक है? ओके, क्लियर होगी बात? क्लियर? ठीक है? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है? ओके, क्लियर? चले, तो हमने ये देख लिया कि काम में सबसे पहला इसका विजन दृष्टि और आपका रोड और कौन सेल्स हैं जो कि आंखों में है, ये मदद करती हैं। ये संक्रमण से बचाता है, तभी इसे हम एंटी इन्फेक्शन कह रहे थे। ये प्रजनन में भी हेल्प करता है। हालांकि प्रजनन का विटामिन अगर देखा जाए तो विटामिन ई प्रजनन का विटामिन होता है, ठीक है? ओके, क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लीजिए विटामिन ए नहीं है तो क्या होगा? आपका ये जो प्रजनन का जो हार्मोन होता है ना, प्रजनन के जो हॉर्मोन्स होते हैं, इनका स्राव कम हो जाता है, ठीक है? ओके, ठीक है? ओके, क्लियर है? तो इसका जो स्राव है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और जब हार्मोन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है प्रेगनेंसी कैसे कंसीव ही नहीं होगा, ठीक है? ओके, क्लियर होगी बात? अच्छा, बाकी हमने ये भी पढ़ा है ना कि अगर आपके शरीर में विटामिन ए और फैट नहीं है, तो क्या हो जाता है? टोड स्किन हो जाता है ना? अर्थात कछुआ सदृश त्वचा या कछुए के समान त्वचा देखने को मिलती है और कछुए के समान त्वचा जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में फाइनोडर्मा कहते हैं और फाइनोडर्मा विटामिन ए की कमी से होता है ना और फैट की कमी से होता है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका कार्य है क्या ये इसका कार्य ये है कि ये हमारी त्वचा को क्या करे हेल्दी रखे हमारी त्वचा को क्रांति में या स्वस्थ रखे ये इसका क्या हो गया काम हो गया तो विटामिन ए की कार्य पहला तो आपका दृष्टि दूसरा संक्रमण से बचाता है प्रजनन में हेल्प करता है हमारी त्वचा को बढ़िया रखता है नहीं रहेगा तो फाइनोडर्मा हो जाएगा ठीक है ओके नहीं रहेगा तो प्रजनन का हार्मोन नहीं रिलीज होगा नहीं रहेगा तो संक्रमण हो जाएगा नहीं होगा तो हमारी दृष्टि क्या हो जाएगी चली जाएगी क्लियर है ओके अच्छा इसके साथ ही साथ ना ये हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है हमारे शरीर में श्वेत रक्त जो कणिका हमारे ब्लड में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना वही क्या होती हैं वही रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करती हैं ठीक है इन्हीं के पास रोग प्रतिरोधी ठीक है प्रतिरोधी क्षमता इन्हीं के पास होती है किसके पास ये जो हमारा WBC है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ठीक है ओके क्लियर ठीक अच्छा अब जरा देखिए तो अगर हमारे पास ये रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी तो संक्रमण तभी होगा ना भाई इन्फेक्शन कब हो गया जब हमारे शरीर का इम्यून घटा और इम्यून घटेगा तब संक्रमण होगा और अगर हम विटामिन ए को इम्यून विटामिन कह रहे हैं हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये WBC को क्या करेगा बढ़ाएगा ना WBC को है ना जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ठीक है ओके है ना उसको क्या करेगा बेहतर बनाएगा ठीक है ओके क्लियर क्या मेरी बात क्लियर है ठीक है तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को ये क्या करता है बनाने में या उसको हेल्दी रखने में ये काम करता है साथ ही साथ ये हमारे शरीर की जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं एपिथेलियम टिश्यूज हमारे त्वचा के नीचे होता है ठीक है ओके तो जो हमारा एपिथेलियम टिश्यूज है ठीक एपिथेलियम ये ल है एपिथेलियम टिश्यूज यानी कि उत्तक को हेल्दी बनाने में
हेल्दी बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है, समझ में आया होगा? ठीक। अब आप देखिए आपने सुना क्या है, आपने सुना ये है कि विटामिन ए क्या करता है, आंखों को दृष्टि प्रदान करने का काम करता है। और कैसे करता है ये आपने सुन लिया। ये हमारे शारीरिक वृद्धि में, अच्छा शारीरिक वृद्धि विकास में ना, ये कोई भी विटामिन आप पढ़ेंगे ये कॉमन है, मतलब ऐसा जितना कुछ है नहीं। कोई भी विटामिन भाई हमारे हेल्थ के लिए चाहिए होता है। अगर हम फोकस करें ना जो सिर्फ इसके लिए है, तो ये दृष्टि प्रदान करता है, ये एपिथेलियम टिश्यूज को हेल्दी रखता है, ये प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। विटामिन ए की कमी होगी तो यौन आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका स्राव कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि त्वचा को क्रांतिमय हेल्दी बनाने में इसकी, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल, भूमिका होती है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अस्थियों के वृद्धि विकास में चाहिए होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में इसकी भूमिका होती है, संक्रमण के प्रतिरोधक के रूप में ये काम करता है, तभी तो इसको एंटी इन्फेक्शन या संक्रमण रोधी विटामिन हम कहते हैं। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है, ये जो अभी हम फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे थे ना, कोशिका, वो आपके नर्वस सिस्टम की ही कोशिकाएं होती हैं। वो रोड और कोन्स की जो हम बात कर रहे थे, वो नाड़ी संस्थान की ही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। इसके बाद देखिए ये व्हाइट ब्लड सेल यानी कि जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं उनको हेल्दी बनाने में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, तो हम इतना तो कह सकते हैं ना कि अगर ये सब इसका कार्य है, तो अगर ये नहीं रहा तो ये सारे नहीं होंगे, अर्थात इन सब की कमी है ना। सिंपल सी बात है, अगर विटामिन ए इतना आप हैं, आप अपने घर में कोई काम करती हैं और अगर आप नहीं रहेंगी तो सारा काम नहीं होगा ना, है ना। आप, वो सारा काम नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ये भी है ना, कि ये सब विटामिन ए के काम है। अब विटामिन ए अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है इसकी कमी हो जाएगी, और जब इसकी कमी होगी तो इसके द्वारा सारे जो काम हो रहे थे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे। सबसे पहला तो शारीरिक वृद्धि में रुकावट ही आ जाएगी, है ना, जो फिजिकल ग्रोथ है वही नहीं होगी। अर्थात विटामिन ए की कमी के कारण हड्डियों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, स्पेशली ये जो आपका ब्रेन है, ये जो खोपड़ी है ऊपर वाला, ठीक है, ओके, इसका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस कारण जो खोपड़ी का क्षेत्रफल है ना, वो सिकुड़ जाता है, मतलब विकसित ही नहीं होता है, तो छोटा होता है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। शारीरिक वृद्धि में रुकावट, विटामिन ए की कमी के कारण हड्डियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, विशेषकर खोपड़ी की हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिस कारण खोपड़ी का क्षेत्रफल कम रह जाता है। फिर आपका प्रजनन शक्ति में ह्रास हो जाता है, इसका तो प्रमुख काम ही था ये। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर कभी पूछा जाए मूत्र नलिकाओं में, है ना, ओके, यूरिन ट्यूब में या मूत्र नलिका में पथरी किस विटामिन की कमी से होती है, यू शुड आंसर विटामिन ए। ओके, ठीक है, आप क्या आंसर करेंगे, विटामिन ए आंसर करेंगे। विटामिन ए की अगर कमी होती है तो मूत्र नलिका में पथरी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, क्लियर। या फिर गुर्दे की, किडनी की भी पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन। ठीक है, बट जनरली ये वाला प्रमुख है, होता है। ठीक है, यूरिन ट्यूब में स्टोन का हो जाना। बाकी क्वेश्चन एक आया था आपसे, आप लोगों को मैंने कईयों बार करवाया भी है, ये जो पथरी होती है ना, स्टोन, पथरी स्टोन, ये किससे बनती है जरा बताइए। स्टोन किससे बनता है, मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड से, कैल्शियम सल्फोलिपिड से, किससे बनता है ये जो स्टोन है वो किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। ज्योति मौर्य जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट, इससे अच्छा आंसर कुछ नहीं होता। कैल्शियम ऑक्सलेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, जिसने क्या बताया, कैल्शियम ऑक्जिलेट बताया, उसने बिल्कुल सही आंसर किया। स्टोन हमारा किससे बनता है, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनता है क्या, ये पथरी, ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज फोकस सुन लीजिए, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो फ्लो फ्लो में निकलती हैं। अब जैसे यही हो गया, ये अब आप नोट्स में कहीं ऐसा मेंशन नहीं होगा, लेकिन 125 के फॉर्म में आपने देख रखा है, आपने लेक्चर सुनते सुनते सुन रखा है। तो ये कुछ कुछ चीजें ना बहुत, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस बड़े ध्यान से करिए। एग्जाम एकदम सर पे है, लग जाइए, फायदे में रहेंगे। अंततोगत्वा फिर 4 साल 5 साल 6 साल कितना इंतजार करना पड़े, और फिर कौन कौन सा IAS PCS आपको बनना पड़े टीचर बनने के लिए, कोई नहीं जानता है।
ठीक, तो थोड़ा-थोड़ा कान वान खोल करके बैठा करिए, सुना करिए, ठीक है? तो पथरी और ये पीवाईक्यू है, ठीक है? ओके? है ना? तो आप तुरंत बताएँगे कि ये जो स्टोन है ये किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट से बनता है, ठीक है? ओके? तो इसका तो काम हो गया ये। अच्छा, सॉरी, इसकी कमी हो गई तो शारीरिक वृद्धि रुक गई, प्रजनन शक्ति का ह्रास हो गया, स्टोन हो गया, पथरी हो गई। इसके अलावा श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाती है। अभी आपने जो पीछे कई सारा नाम लिखा था ना कमी में, ज़ीरोफ्लैथेमिया, कॉर्नियल स्कोर, बाइटट स्पॉट, ये बहुत सारे नाम जो देखे थे ना, सब में पता है क्या हो रहा था? आँखों की ये झिल्ली जो श्लेष्मिक झिल्ली है ना? जो एकदम बहुत पतली-सी होती है। जब आप प्याज को छीलते हैं तो ओके, तो छिलका हटने के बाद देखिए कभी-कभी एकदम बहुत पतली-सी झिल्ली दिखती है जो ट्रांसपेरेंट सी होती है। ठीक है? ओके, है ना? तो बस आपको क्या करना है? आपको वही देखना है, ओके? कि वो जो झिल्ली है वो झिल्ली ही आपके हर ऑर्गन पे है, आपकी आँखों पे भी, आपके श्वसन तंत्र पे, प्रजनन जितना भी आपका अंग है, सबको वो झिल्ली एकदम बिल्कुल पतली वाली झिल्ली जिसको हम श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं, वो होती है। और ठीक है, ओके, और क्या हुआ है? जी, और जी, बिल्कुल, और ये भी ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए की कमी होगी, तो श्लेष्मिक झिल्ली ही सूख जाती है। ओके, वो जो बहुत पतली सी है ना वो सूख जाती है, वो कांच जैसी हो जाती है, पतला कांच, और टूट टूट के आंख में चुभने लगता है, अभी आगे आप देखिएगा। ठीक है, तो आपका श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो गई देखिए। और लमसम लमसम हमारे शरीर के हर अंग पे, जैसे आपका पाचन अंग, श्वसन अंग, प्रजनन अंग आदि पर श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण होता ही है। लेकिन जैसे ही विटामिन ए का अभाव होता है, ये जो आपका अच्छा सूखती क्यों है? श्लेष्मिक झिल्ली क्यों सूख जाती है? तो एक श्लेष्मिक झिल्ली पे ना एक पदार्थ स्रावित होता है, जिसको हम म्यूकस, श्लेष्मा कहते हैं, ठीक है? और जब वही जो चिपचिपा सा होता है श्लेष्मा, वही श्लेष्मा जब नहीं मिलेगा झिल्ली को, तो झिल्ली धीरे-धीरे क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, है ना? वही म्यूकस था जिससे उसको नमी मिल रही थी, वो नहीं मिली तो फिर वो सूख गया। और सूख जाने के बाद जैसे ही नमी खत्म हुई, अपने आप बहुत सारे रोगाणु, विषाणु सब आपके शरीर में अपने आप आ जाएँगे। ठीक है? ओके? अच्छा, दूसरा आपका है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, ठीक है? अब ये क्या होता है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस? ये विटामिन ए की कमी से जो आपकी स्वेद स्वेद मतलब होता है पसीने वाली, ठीक है? ओके? ये जो आपकी पसीने वाली ग्रंथियाँ हैं ना, वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं, जिसके कारण पसीना निकल नहीं पाता। और जब जिन लोगों को पसीना होता है, उनकी त्वचा बहुत हेल्दी होती है, लेकिन विटामिन ए की कमी से फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस हो जाता है। और इस रोग में ये जो पसीने वाली ग्रंथियाँ हैं, वो क्या हो जाती हैं, ठीक है? जी, एक तरीके से यही हो जाती हैं कि मतलब स्वेद जो ग्रंथियाँ हैं ना वो सही तरीके से काम ही नहीं करती हैं, और जब वो ग्रंथि काम नहीं करेगी तो पसीना नहीं निकलेगा, और पसीना नहीं निकलेगा तो त्वचा के भीतर की गंदगी पहली बात तो अंदर ही रह जाएगी। दूसरा, भई अब गंदगी है पसीने के रूप में निकल जाती तो बढ़िया रहता, अब नहीं निकल पा रही है तो त्वचा पर ही बहुत सारे फोड़े, फुंसियाँ, है ना? कील, मुहासे, ये छोटे-छोटे नुकीले दाने ये सब देखने को मिलते हैं, और उसी को फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस कहा जाता है। ठीक है? क्या मेरी इतनी बात क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए ये पुरुषों में क्या कर देता है ना, ये पुरुषों में बाकी इतना तो हमें पता ही है, टोड स्किन, है ना? फाइनोडर्मा, देखिए त्वचा कैसी हो जाती है? कछुए के त्वचा के समान हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टोड स्किन भी कहा जाता है। और पुरुषों में जो शुक्राणु है, स्पर्म काउंट है, वो भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इतनी मेरी बात क्लियर है? विटामिन ए क्या होता है? इसके कार्य क्या हैं? कमी क्या है? इतनी बात आप समझ लिए होंगे, ठीक है? क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बताइए। बाकी इसके सोर्सेज़ क्या हैं? ये भी हमने समझा। अब देखिए हम उसकी बात करते हैं ना, जो आपसे पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का क्रम। नेट में भी पूछा जाता है, एलटीए में भी पूछा जा चुका है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विटामिन ए के रोग का क्रम क्या है? तो पहले तो नाम ही सुन लीजिए। विटामिन ए की कमी से तो सबसे पहले जो होता है उसको कहते हैं रतौंधी। ठीक है? और एक क्वेश्चन याद है होगा आपको, अभी हम लोग यूट्यूब पे भी देख रहे थे कि विटामिन ए की कमी से, ठीक है, जो सबसे प्राथमिक लक्षण निकल कर के आता है वो क्या होता है? आप आंसर करते हैं विटामिन ए की कमी का जो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? रतौंधी है ना? ये पेटेंट क्वेश्चन है, न जाने कम से कम 20-22 बार तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज तक होम साइंस के इतिहास में। ठीक है? ओके? तो आपका
विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी हो गया और यही प्राथमिक लक्षण है। दूसरा देखिए ज़ीरोफ्लैथीमिया है, ठीक है? ओके। फिर इसके बाद तीसरा है बाइटट स्पॉट, फोटोफोबिया, ज़ीरोसिस कंजक्टिवा, कॉर्नियल ज़ीरोसिस। ये सारे नाम हैं, पहले तो नाम ही याद रखिए, विटामिन ए की कमी से होता कौन-कौन है, ठीक है? ओके, क्लियर है ना? फिर इसके बाद देखिए आपके पास है केरेटोमलेशिया, ग्लूकोमा, कार्नल स्कोर। टोटल 9 डिजीज के आपने नाम सुने हैं, ठीक है? टोटल कितने नाम सुने हैं? 9 नाम सुने हैं। आपने सुना क्या है? एक-एक करके सुनते जाइए। रतौंधी, ज़ीरोफ्लैथीमिया, देन आपने सुना बाइटट स्पॉट, फोटोफोबिया, ज़ीरोसिस कंजक्टिवा और कार्निया ज़ीरोसिस, ठीक है? इसके अलावा आपने देखा था कैटोमलेशिया, ग्लूकोमा और कार्नल स्कोर। कभी भी अरेंज करने के लिए आए विटामिन ए की कमी, ठीक है? ओके, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को सीक्वेंस में लगाइए। तो आप क्या बताएंगे? आप यही सीक्वेंस लगा के दे देंगे, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा होता है, नेट में स्पेशली ऐसा हो जाता है कि कभी एक आध ऊपर नीचे हो गया, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पूछिए क्यों? आपको इतना समझ में आ गया है कि जो पहले हैं रतौंधी वगैरह, ये सब कम गंभीर रोग हैं और जितना इधर हम जा रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्टोलोपिया, रतौंधी को ही कहा जाता है नेक्टोलोपिया, भी आगे बताएंगे, ठीक है? ओके। हाँ, और इसके बाद जो ये नीचे वाले हैं ये गंभीर हैं, ठीक है? ये आपके ऐसे हैं जो कि यस, जो कि हमारे गंभीर रोग हैं, जब विटामिन ए की कमी बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाती है ना? तब ये सब ऐसे जब आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति चली जाएगी, ठीक? अच्छा, इनको समझने से पहले ना आप जरा एक पॉइंट जरा समझिए। कुछ पहले कुछ नाम देख लेते हैं। हालांकि हमने देखा है रतौंधी की अभी बात हुई थी, जो आप में से कोई पूछ रहा था नेक्टोलोपिया किसको कहते हैं ना, तो ये देखिए ये नेक्टोलोपिया, ये रतौंधी का ही ना। रतौंधी जिसको हम ब्लर विजन भी कहते हैं, जिसको पर्पल विजन भी कई बार कह लिया जाता है ना? या इसी को नेक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ये रतौंधी ही है। एक है ज़ीरोफ्लैथीमिया, बाइटट स्पॉट, कैटोमलेशिया और फिर आपका कंप्लीट ब्लाइंडनेस। पहले हम इन सबको ना थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर-गंभीर रोग हैं और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, अगर उनमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी लंबे समय तक है तो। अब देखिए सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, वही नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? रतौंधी या नेक्टोलोपिया जिसको कहा जा रहा था, ठीक है? ओके, क्लियर? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें आपके पास है क्या रतौंधी? इसमें मंद प्रकाश में आपको पता है ये जो विजन है ना, ऐसा बनने लगेगा जैसे लाइट मान लो यहाँ कम है, हमारे घर में लाइट चली जाती है, अंदर तो बिल्कुल प्रकाश जैसा घर सबका नहीं ना होता है कि जैसे ऐसी लाइट है वैसी रहेगी। ओके, दोपहर ऊपर में भी हर रूम में एकदम इक्वल लाइट नहीं रहती है, बहुत बार ऐसी ऐसा हम लोग रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर ऐसा वास्तविकता में ऐसी ही लाइट है, मतलब अगर हम आप देखें जो नॉर्मल आई साइट वाले हैं, नॉर्मल विजन वाले, तो हमको ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर वहीं विटामिन ए वाला व्यक्ति है तो उसको ऐसा दिखेगा। क्या अंतर आप समझ पा रहे हैं? ये ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये वो है जो रतौंधी वाले पेशेंट को दिखेगा। देख पा रहे हैं? ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। हम ये समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 आदमी है, ये है, और इन लोग को ये कैसा दिख रहा है? ठीक है? ओके? तो ये जो रतौंधी है, ये देखिए मंद प्रकाश में दृश्य तीक्ष्णता कम हो जाती है। मतलब लाइट अगर कम, लाइट अच्छी खासी है ना तो नहीं, मतलब फिर वो देखेंगे। मतलब सामान्य लाइट है जैसे ऐसे है तब नहीं उतना पता चलेगा। लेकिन अगर अंधेरे जैसा है, मतलब ऐसा मौसम है, मौसम नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है, तो उनको ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है? तो देखिए मंद प्रकाश में दृश्य तीक्ष्णता कम हो जाती है, रेटिना में अपर्याप्त वर्णक के परिणाम स्वरूप होता है। अब ये बताइए, रेटिना आपने कहाँ सुना? रेटिना आपने कहाँ सुना? रेटिना आपने सुना था जब हम फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे थे, प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाओं की, रोड और कोन्स, है ना? तब ने हमने सुना था। और जब रेटिना पर अपर्याप्त वर्णक, मतलब वहां पर वो प्रकाश ग्रहण करने वाली और वो कलर वाली सेल्स ना हो, ठीक है, कम हो जाएं, तब ये हमें देखने को मिलता है। अंधेरे के अनुकूल होने का समय बढ़ जाता है। कुछ मामलों में गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, विशेष रूप से गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान, जब विटामिन ए की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है? ये अंधापन नहीं है, समझ रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि आप अंधी हो, कोई व्यक्ति अंधा हो गया है, नहीं, ये अंधापन नहीं है। ये मात्र ऐसा है कि हाँ विटामिन ए की कमी हो रही है,
ठीक है, विटामिन ए की कमी हो रही है, ये इस बात का साइन है। अगर आप ट्रीटमेंट करें तो यू कैन सर्वाइव, आप सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे, अंधापन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका सबसे पहला हो गया रतौंधी। आप देख पा रहे होंगे ये रियल है और ये पेशेंट जो रतौंधी से झेल रहा है उसका है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पास आता है जीरोफ्लैथेमिया। ठीक है, ओके, ये क्या है? जीरोफ्लैथेमिया। ठीक है, ये क्या है? यह सबसे विशिष्ट वीएडी है, इसीलिए विटामिन ए को एंटी जीरोफ्लैथेमिक विटामिन कहा जाता है। ठीक है, ओके। वीएडी मतलब होता है विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, ओके। और ये सबसे विशिष्ट है, देखिए ये जीरोफ्लैथेमिया विटामिन ए की कमी से होने वाला सबसे विशिष्ट रूप है ये। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखिए यह सबसे विशिष्ट वीएडी है और अंधेपन का प्रमुख रोकथाम योग्य कारण है। अगर आप यहाँ क्योर कर ले रहे हैं तो अंधापन नहीं होएगा, नहीं कर पा रहे तो दिक्कत हमेशा आएगी। ठीक है, तो देखिए जीरोफ्लैथेमिया ये सबसे विशिष्ट वीएडी, ध्यान दीजिए वीएडी फुल फॉर्म पूछा गया, विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, वीएडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ये वीएडी का फुल फॉर्म होता है। ये जो हिडन हंगर होता है ना, छिपी भूख, जानते कि नहीं? हिडन हंगर, ये जो हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पढ़ रहे हैं ना, विटामिन मिनरल, इसकी कमी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसका नाम है हिडन हंगर। जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे ना होम साइंस न्यूट्रिशन साइंस का, तब बताएंगे, फिलहाल अभी चैप्टर में आ गया है तो सुन लीजिए। हिडन हंगर, जिसको छिपी भूख कहा जाता है। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है? ये विटामिन और मिनरल की कमी को रिप्रेजेंट करता है, और उसी में आप ये आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर पढ़ते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर पढ़ते हैं, वीएडी विटामिन ए डिफिशियंसी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्वेश्चन मेरेस्मस हो रहा है, आप दुबले पतले हो गए, त्वचा वचा गल गई, बूढ़े जैसे हो गए, तो वो दिखने लगता है बहुत जल्दी, है ना? ये सब जल्दी दिखता नहीं है, ये विटामिन और मिनरल की कमी जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको खोखला बनाती चली जाएगी, धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर करती चली जाएगी, इसलिए इसको हिडन हंगर कहा जाता है। हम खूब ढेर सारा आलू खा रहे हैं, हम ढेर सारा चावल वावल खा रहे हैं, ऐसी चीज नहीं खा रहे हैं जो कि हेल्दी है, तो हमारा शरीर तो मोटा ताजा रहेगा, लेकिन ये सारी वाली विटामिन मिनरल नहीं मिल पाएंगे, है ना? हम बहुत कुछ खा रहे हैं लेकिन ये फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं एक सफिशिएंट अमाउंट में, तब हमें ये सब होता है। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, इसे ही हिडन हंगर कहते हैं, छिपी भूख कहते हैं, जब आपके शरीर में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व विटामिन और मिनरल की बात हुई। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यह सबसे विशिष्ट वीएडी है और अंधेपन का प्रमुख कारण भी है। कंजक्टाइवा, आंखों के पास होती है कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा जो होती है ना, देखिए वो शुष्क हो जाती है, मोटा और झुर्रीदार हो जाता है। कंजक्टाइवा कैर्टिनाइट्स हो जाता है, मतलब कैरोटीन उस पे जमने लगता है। ठीक है, ओके। और अपनी सामान्य पारदर्शिता को क्या करता है? खो देता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये अपनी सामान्य पारदर्शिता को क्या कर देता है? खो देता है। कॉर्निया चमकदार और चमकहीन हो जाता है, मे बी बहुत ग्लॉसी हो जाए, मे बी बिल्कुल लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक, ठीक है, लस्टर लेस हो जाए। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए एक होता है बाइटट स्पॉट, एलटी में क्वेश्चन पूछा गया है, बाइटट स्पॉट में ये जो स्पॉट बनता है ये कैसा बनता है? ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये त्रिभुज बनता है, त्रिकोण जैसा। ठीक है, कैसा दिखता है? त्रिकोण जैसा। देखिए ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया है, मैं आपको अभी यूट्यूब पे भी बता रही थी, मैं यहाँ पे भी इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, ओके। कमेंट थोड़ा कम कम किया करिए, पढ़ने पर फोकस किया करिए। शिवम मौर्य जी, मैम डेली इसी टाइम पर क्लास चलती है क्या? हाँ जी, क्लास आपकी चलती है 7 बजे से, 7 बजे क्लास आपकी यूट्यूब पे होती है, 7 से 8, 8:15, जो भी मतलब टाइम रहे, मतलब अब एकदम ये नहीं होता है कि बस मतलब ये बंधुआ मजदूरी वाला नहीं है कि 7 से 8 ही पढ़ाना है, 8 से 1 मिनट ज्यादा नहीं हो सकता, 1 मिनट कम नहीं हो सकता, तो जनरली 8 भी बज जाता है, 8:15 होता है। जैसे ही यूट्यूब की क्लास खत्म होती है 5-10 मिनट बाद यहाँ पर क्लास शुरू हो जाती है, फिर आपका 9:30, 9:15, 10 जैसा टॉपिक रहे, ओके, जैसा टॉपिक रहे वैसी क्लास चलती है। ठीक है, टॉपिक बड़ा है तो लंबी क्लास, टॉपिक छोटा है तो छोटा टाइम। इट इज क्लियर, ओके। आइए, तो हमने बाइटट स्पॉट की बात की, इसमें क्या होता है? नेत्र गोलक, ये ब्लैक आई बॉल जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नेत्र गोलक के आसपास विकसित होने वाले उत्तकीय धब्बे, जिनसे आंखों में गंभीर सूखापन आ जाता है, ये भूरे सफेद त्रिकोण
पट्टिकाओं के रूप में दिखा देता है। इट इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो आपका ये भूरे सफेद त्रिकोणीय पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कंजक्टाइवा से मजबूती से चिपके हुए होते हैं। ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, बाइटेड स्पॉट कहा जाता है। देखिए मे बी शायद ये आपको ना दिख पा रहा हो क्योंकि ब्राइटनेस इसमें ज्यादा है, ब्राइटनेस कम करने पर अल्फाबेट ये वर्ड भी नहीं दिखते हैं, इसलिए ब्राइटनेस रखनी पड़ती है, ठीक है। ये वाला लेकिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ट्रायंगल्स ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसा, ठीक है, त्रिकोण सा। अब आप एकदम से ऐसा मत ढूंढने लगेगा कि भाई हम तो त्रिकोण मतलब यही मानेंगे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए एक आपके पास है कैटो मलेशिया। कैटो मलेशिया वास्ट कंडीशन होती है, अंधापन यही है। देखिए देखिए भारत में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है क्रेटोमलेशिया, ठीक है। कार्निया नरम हो जाती है, फट जाती है लंबे समय तक। ये जब शुष्क नेत्रता मतलब जानते हैं जीरोफ्लैथेमिया, देखिए प्रोलॉन्ग जीरोफ्लैथेमिया, जब जीरोफ्लैथेमिया होता आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया ना, तो ट्रीटमेंट न करवाने, ठीक है, ओके, ट्रीटमेंट न करवाने की वजह से, ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम आता है, ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए कैटोमलेशिया भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण यही है, इसमें कॉर्निया नरम हो जाती है, फट जाती है लंबे समय तक। जब जीरोफ्लैथेमिया का इलाज नहीं होता है या ये लंबे समय तक बना रहता है तो कैटोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। और यदि आंख सिकुड़ जाती है तो दृष्टि भी क्या हो गई, चली गई। ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए एकदम पता चल रहा है कि भैया ऐसा व्यक्ति क्या ही देखे जिसकी आंख ऐसी हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये तो हमने ना प्रमुख जो सबसे मेजर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो वाले बताए, कैटोमलेशिया है और बाइटट स्पॉट है, जीरोफ्लैथेमिया है, और ये जो आपका रतौंधी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जिसका नाम क्या है, ये नेक्टोलोपिया है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये हमने देखा। लेकिन इसके पहले मैंने बताया था कि और बहुत कुछ होता है, ठीक है, जो कि इनके मध्य में आता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपका है रतौंधी, जिसको क्या कहा जा रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जा रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस यह हमारी आंखों में, देखिए हमारी आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो पाया जाता है रोड्स और दूसरा कोन्स, ओके। रोड जो आपकी रोड्स है वो अंधेरे में देखने में सहायता करती है जबकि कोन्स दिन में सहायता करती हैं, ठीक है, ये अभी हमने देखा। इसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, इसे विजुअल पर्पल, ये पीयू है, ठीक है, विजुअल पर्पल या पर्पल विजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए दूसरा है जीरोफ्लैथेमिया, इसमें आंखों की कॉर्निया की जो स्लैस्मिक झिल्ली होती है ना, ओके, इसमें भाई विटामिन ही है, बताया तो, उसको करेक्ट कर लीजिए अगर ऐसा है हुआ है, हाँ, ठीक है जी। तो जीरोफ्लैथेमिया क्या होती है, आंखों की कॉर्निया की जो स्लैस्मिक झिल्ली है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। और जैसे ही स्लैस्मिक झिल्ली सूखेगी अपने आप खतरनाक और खतरनाक और खतरनाक दिक्कतें आना शुरू होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये उतना उतना बड़ा कॉज नहीं था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने देखा जीरोफ्लैथेमिया जिसमें आंखों की कॉर्निया की स्लैस्मिक झिल्ली क्या हो गई थी, सूख जा रही थी। फिर हमने देखा बाइटटो स्पॉट, इसमें क्या हो रहा था, ठीक है, इसमें कहा क्या हो रहा था बाइटटो स्पॉट में, अभी हमने देखा था आंखों आंखों की जो कॉर्निया है और उसकी जो स्लैस्मिक झिल्ली है उस पर सफेद या भूरे रंग का धब्बा पड़ रहा था, अभी हमने फिगर में देखा है, ठीक है। और कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं और वो धब्बे का आकार कैसा होता है, तिकोना त्रिकोणीय होता है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल साथ देखने को मिलेगा। जबकि फोटोफोबिया, अच्छा आपने देखा है, आप ये बताओ, आप नॉर्म जब सो रही होती हैं लाइट वाइट ऑफ करके बिल्कुल अंधेरे में, कोई ऐसा लाइट ऑन कर देता है बड़ी तेज गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना, आता है, बताइए। कुमारी वंदना जी न्यूट्रिशन क्लास 1 से देखना शुरू करिएगा, ठीक है, आता है कि नहीं आता है, बहुत तेज आता है ना। फोटोफोबिया ऐसी ही है, इसको प्रकाश की असहनशीलता कहते हैं। जब व्यक्ति को प्रकाश इरिटेट करने लगे, लाइट जैसे, हाँ ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम तो अंधेरे में थे बिल्कुल सो रहे थे कोई लाइट ऑन कर दिया तब गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको फोटोफोबिया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति प्रकाश को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है।
अर्थात वो उसकी आंखों में दर्द होने लगेगा, उसकी आंखों में चुभन होने लगता है। देखिए, इसे प्रकाश की असहनशीलता कहते हैं। इसमें जब आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो आंखें असहज महसूस करती हैं, आंखों में दर्द होता है। इसे हेलियोफोबिया, हेलियोफोबिया मतलब होता है डर, प्रकाश से डर, ठीक है, तो इसे हेलियोफोबिया भी कहते हैं। फिर देखिए जीरोसिस कंजक्टाइवा, इसमें आंखों की कंजक्टाइवा सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। क्लियर? ठीक है, मेरी इतनी बात क्लियर? तो ये हमारा जीरोसिक कंजाइवा, इसमें आंखों की कंजक्टाइवा क्या हो जाती है, सूख जाती है। अब स्थिति देखिए खतरनाक से खतरनाक होती जाएगी। फिर आता है कर्निया जीरोसिस, इसमें आंखों की जो अश्रुग्रंथि है वो भी सूख जाती है। और हमारी आंखों को ये जो नमी है ना, यही हमें इन्फेक्शन से बचाती है। यही स्प्लेस्मिक झिल्ली की नमी, यही जो हमारी यही हमारी जो अश्रुग्रंथि है, यही हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती है। ऐसा आँख में कुछ पड़ा तो अपने आप देखिए आँसू आने लगता है। ये सब हमारी आँखों को संक्रमण से बचाती हैं। यही सब तो खत्म होने लगता है, तभी तो आपका संक्रमण हो जाता है, और विटामिन ए अगर रहेगा तो ये सब नहीं होगा। ठीक है? तो देखिए कार्नियाजिरोसिस तो आँखों की अश्रुग्रंथियाँ क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं और आँसू निकलना, भई जब आपकी वो ग्रंथि ही नहीं है जिससे आपको आँसू निकले, तो सिंपल सी बात है आँसू कहाँ से निकलेगा? आँसू नहीं निकलेगा, है ना? अच्छा, आँसू का मतलब ये नहीं कि रोने-धोने वाला आँसू, हमारे आँख में हमेशा आँसू रहता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर हमारी आँखों को मिलता है, सेसमिक झिल्ली गीली रहती है, ठीक है? तो आँखों की अश्रुग्रंथि सूख जाती है तथा अश्रु निकलना बंद हो जाता है, किसमें? कॉर्नियाजिरोसिस में। जबकि कैटोमलेशिया में क्या हो जाता है? क्रेटो मलेशिया भी आपने देखा था, भयानक स्थिति थी। स्लेस्मिक झिल्ली टूट जाती है, मतलब सूख तो चुकी ही थी, टूट जाती है और फिर आँख के भीतर ही घुसने लगती है, आँखों में घाव हो जाता है, ब्रस्ट कंडीशन है, ठीक है? खतरनाक कंडीशन है, ठीक? और इसके बाद ग्लूकोमा, ग्लूकोमा और भी खतरनाक है, ठीक है? देखिए, अब ग्लूकोमा में भी आँखों की जो रोशनी है वो बिल्कुल क्या होती है? चली जाती है, ठीक है? और इसके बाद देखिए कॉर्नल स्कोर, आँख तो ठीक, आँखों के आस-पास जो हड्डियाँ हैं, ठीक है? जो उपास्थियाँ हैं, वो सब क्या होने लगती हैं? उन सब में भी उनके कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन होने लगता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ये हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के लिस्ट। सबसे पहले रतौंधी, फिर जीरोफ्लैथीमिया, देन हमारे पास बाइटर स्पॉट, फोटोफोबिया, जीरोसिस कंजक्टाइवा, कॉर्निया जीरोसिस, इसके बाद कैटोमलेशिया, ग्लूकोमा और कॉर्नियल स्कोर। ठीक है, ओके, ये चीज हमने देखी थी, बाकी हमने यहाँ पर भी देखा था। ठीक, आपका रतौंधी, जीरोफ्लैथीमिया, बाइटर स्पॉट, कैटोमलेशिया और फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ये हमने देखा था। ठीक है, ओके, ये ब्लाइंडनेस क्या होती है, और फिर ये हमारा जीरोफ्लैथीमिया क्या है, हमारा बायोटाटा स्पॉट क्या है, और कैटोमलेशिया क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, ओके। बाकी हमें ये तो पता ही है ना कि विटामिन ए के अवशोषण के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, ओके, ओके। विटामिन ए के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन ए के लिए हमें फैट चाहिए। इनफैक्ट हर वो विटामिन जो फैट सोल्यूबल है उसको घोलने के लिए, ठीक है, ओके, उसको घोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कंजक्टाइवा, पार्ट ऑफ आई, आँख का, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है यहाँ तक की बात? चलिए, ये था आपका विटामिन ए का चैप्टर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे संबंधित कई सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, ओके, समझनी होंगी। सप्लीमेंट दीजिए भाई, जब आप फ्रूट नहीं खिला पा रहे हैं, आप बच्चे, अगर कोई बच्चा है जिसमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी है और आप अगर उसको फ्रूट नहीं खिला पा रहे हैं, अगर आप उसको विटामिन ए के सोर्सेज नहीं खिला पा रहे हैं, तो मजबूरी में आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा, दवाई इत्यादि देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना? लेकिन जहां तक हो सके हमेशा पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम फूड के थ्रू ही रिक्वायरमेंट पूरी करें, हम कोई एडिशनल चीज़ ना लें। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चों को स्पेशली शुरू से ही एडिशनल की आदत डाल देंगे ना, तो उनकी शरीर भी आदी हो जाएगी उसी एडिशनल चीज़ों की। ठीक है? चलिए, बाकी आप लोगों से हाथ-पैर जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है? ओके? अच्छे से पढ़िए, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, यही 4 महीना 6 महीना अगर आप दे देंगे, तो आपका जीवन बन जाएगा, ठीक है? ओके? ठीक है?
पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल, परेशान मत होइए, ठीक है। ओके, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स बनाने में कुछ है ही नहीं, आपके पास नोट्स जाता है, कंटेंट में नोट्स जाता है, उसको कॉपी पे उतार डालिए, क्या करना है। इनफैक्ट अगर पढ़ते पढ़ते टाइम नोट्स बनाए तो इट्स अ वेरी गुड, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल और डिस्कस करेंगे विटामिन बी 1 के बारे में। विटामिन बी का परिवार इतना बड़ा, बहुत बड़ा, 8 तो एकदम एकदम से खून खून वाले हैं, ब्लड रिलेशन वाले। बाकी 2-3 हैं जो बिना मतलब ऐसे थोड़ा दूरदार वाले हैं, जरूरी वो भी हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ओटीआर भर डालिए। ओटीआर की डेट तो निकल गई ना, 28 तारीख थी। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।